Good morning class. Today I am going to teach you atomic number and mass number. But before explaining atomic number, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देना चाहती हूँ. Earlier I taught you about composition of an atom. पढ़ाया था मैंने आपको एटम का कंपोजिशन. तो बताया था कि एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स. कोई भी एक एटम किससे बना हुआ है? 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ कोई भी एटम. ठीक है. वो पार्टिकल्स कौन कौन से थे? इलेक्ट्रॉन था हमारा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ठीक है ना. ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी एटम जो होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है. ये स्ट्रक्चर था. ठीक है. तो अब हम लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे. एटॉमिक नंबर कहते किसको हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के एक एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन मौजूद होगा हम कहेंगे ये उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है. जैसे मान लो कि ये कोई एक एटम मैंने ले लिया है. ठीक है. ये मैंने एक एटम सोडियम का ले लिया. ये किसका एटम है? सोडियम एटम है. ठीक है. सोडियम का 1 एटम है. 1 एटम. ठीक है. ये किसका है? सोडियम का 1 एटम है. अब इसमें क्या मौजूद होगा? प्रोटॉन मौजूद होगा और न्यूट्रॉन मौजूद होगा. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. फाइन. तो अब इस सोडियम एटम में जितना प्रोटॉन मौजूद है हम ये कहेंगे कि ये उसका क्या होगा? जितना प्रोटॉन मौजूद होगा वही ये सोडियम एटम का वही एटॉमिक नंबर होगा. किसी भी एटम में जितना, अगर इसमें मान लो इसमें 11 प्रोटॉन मौजूद है तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 11 हो गया. जितना प्रोटॉन मौजूद होगा, अगर मैं ऑक्सीजन ले लेती हूँ, ये एन एटम ऑफ ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन का एक एटम मैंने ले लिया. अब इस ऑक्सीजन के एटम में अगर मान लो इसमें 8 प्रोटॉन मौजूद है. ठीक है. तो 8 प्रोटॉन मौजूद है तो ये कहेंगे हम कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8 होगा. ठीक है. तो ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन 1 एटम. एक एटम में जितना प्रोटॉन मौजूद होता है किसी भी एलिमेंट के वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है. और एटॉमिक नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Z से करते हैं. तो हम लिख सकते हैं Z इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. ठीक है. अब आ जाते हैं हम मास नंबर पे. मास नंबर किसको कहते हैं? द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स मास नंबर. मैंने बताया था अभी कि जो हमारा इस एटम का स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या मौजूद होता है? हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है. तो मास नंबर क्या है? मास नंबर इज़ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. किसी भी एक एटम में जितना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होगा उसको हम कहेंगे ये उसका मास नंबर है. जैसे मान लो किसी भी कोई एक एटम है, ये इसमें 10, मान लो इसमें 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है. ठीक है. तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? इसका मास नंबर हो जाएगा 23. ठीक है. तो इसका मास नंबर 23 आ गया. तो मास नंबर क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज़ मास नंबर. वही लिखा हुआ है यहाँ पे. तो मास नंबर इज़ इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. मास नंबर को रिप्रेजेंट ए से करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से. कंफ्यूज नहीं होना है. एटॉमिक नंबर को जेड से और मास नंबर को ए से करते हैं. ठीक है. तो मास नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है. अब देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मास नंबर
किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है ना, इनके बराबर होता है मास नंबर। लेकिन आपको मैंने बताया था यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो हम लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन की जगह हम लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फाइन, तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये भी हम इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो हम, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता, तो मास नंबर तो इजीली निकल जाएगा। इनमें से कुछ भी पता है, अगर हमें मास नंबर पता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेंगे। जैसे मान लो, सपोज़ कर लो, एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई एक, आप मान लो कोई एक एलिमेंट है, ठीक है ना। अब उसका मास नंबर आपको A दिया हुआ है 35, ठीक है ना, और आपको मान लीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है आपको उसका 17। फाइन, तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यू विल फाइंड आउट, आप इसको निकाल लेंगे। आप यहाँ पे मास नंबर का वैल्यू पुट कीजिए, मैं करके दिखा देती हूँ। ये मान लीजिए ये वाला फार्मूला मैं लगाती हूँ, तो यहाँ पे मास नंबर आपका कितना है, 35 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका कितना है, 17 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, n है। मान लो मैंने यहाँ पे n ही लिख दिया है, x भी आप लिख सकते हो। तो आप n निकालने के लिए क्या करोगे, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 35 माइनस 17 करके हम फाइंड आउट कर लेंगे कि उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया, 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका कितना आ गया, 18 आ गया। तो इससे हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन, वन मोर थिंग कि देखो, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये मैंने बताया। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो एटम होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम। वो क्यों होता था, क्योंकि एटम में जितने प्रोटॉन मौजूद होते थे उतने ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते थे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख दिया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो ये एटॉमिक नंबर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। कुछ भी हमें पता रहेगा तो यहाँ पे हम, अगर मान लो कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन ना दे करके आपको दे दिया इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो भी हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो भी हम मास नंबर पता लगा सकते हैं। उसका मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ अभी। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एलिमेंट है एक्स एलिमेंट है, ठीक है ना। उसमें आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दिया हुआ है। मान लो उसका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो है आपका 12, ठीक है ना। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन उसमें दे दिया है 12, और एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 11, सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है फाइंड द मास नंबर एंड ऑल्सो नेम द एलिमेंट। अब आपसे मास नंबर पूछ रहा है और एलिमेंट का नाम पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो, एक्स एलिमेंट है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो गिवन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन गिवन है, और आपके पास क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ए है, यानी कि मास नंबर निकालना है, ठीक है ना, ये हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले फार्मूला लगाएंगे। मास नंबर का क्या फार्मूला होता है, मास नंबर का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना।
तो अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो नहीं है मेरे पास, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमारा है 11 है और ये 12 है, ठीक है ना। तो हमें ये पता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन इज़ इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन के। ये हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है ना 11, तो हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होता है तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। और यहाँ पे ये सॉरी नंबर ऑफ़ ये न्यूट्रॉन लिखाएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 12 हो गया न्यूट्रॉन, इसको ऐड कर लेंगे 23। तो मास नंबर हमारा, यानी कि मैं ए लिख देती हूँ, मास नंबर हमारा कितना आ गया 23। ये हमारा मास नंबर निकल गया। अब देखो, क्योंकि हमें ये पता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हुआ, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो अगर हमें पता है कि ये हमारा कितना आ रहा है, सॉरी ये हमारा अगर 11 है तो ये भी 11 होगा, और एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा और ये भी 11 होगा। तो एटॉमिक नंबर 11 किस एलिमेंट का होता है, तो ये होता है सोडियम का। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है। तो ये आपका एटॉमिक नंबर और मास नंबर था, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं दैट आई विल गिव यू। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।